नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमा भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयों जस जाका। जय सिया राम। सादर प्रणाम। श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 122 की एक चौपाई है। आज मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें वर्णन है हिमते अनल प्रगट बर होई विमुख राम सुख पावन कोई। हिमते अनल प्रगट बर होई विमुख राम सुख पावन कोई। भगवान श्री राम जी से विमुख होकर के कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, हिम से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु यदि आप भगवान श्री राम से विमुख हैं तो आपको सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इस चौपाई का मैं अध्ययन कर रहा था तो आज वर्तमान परिवेश में कुछ राक्षस जन जो हमारे ही और आपके तरह छद्म रूप धारण करके हमारे ही और आपके बीच में विचरण कर रहे हैं, उनको सुन करके ये लग रहा है कि श्री रामचरित मानस का विरोध करना बड़ा सहज है। और मैं तो ये कहता हूं कि विरोध करना बहुत सहज है। किसी भी व्यक्ति का विरोध कर दीजिए, ये बहुत सहज है। लेकिन उसके पास सृजन का जो तत्व है उसको प्राप्त करना, उसे समझना, उसे आत्मसात करना, उसे जगत कल्याण के लिए प्रयोग करना, यह असंभव है तब तक जब तक राम जी कृपा आप पर नहीं होगी। अभी राम जी की कृपा प्राप्त कैसे होगी? क्या उन्हें उनका विरोध करके होगा? मैं प्राय अपनी कथाओं में कहता हूं कि परमात्मा से भी आप अपना संबंध जोड़िए, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, मित्र से, तो आप अपना संबंध स्थापित करते करते हैं। आपको परमात्मा के तत्व का बोध तब तक नहीं होगा जब तक आपका उनसे जुड़ाव नहीं होगा। अब बिना उन्हें जाने, बिना उनसे जुड़े आप उन्हें कुछ भी कह दो। मैंने कल देखा एक राक्षस है जिसने अभी एक नई राजनीतिक पार्टी गठित किया है। वह अपनी राजनीतिक पार्टी गठन करने को एक आधार दे रहा है और वह आधार है राम जी का विरोध। राम नाम जपना पराया माल अपना, उस राक्षस ने यह कहा। अब उस राक्षस का प्रत्युत्तर राजनीतिक पार्टियां नहीं दे रही हैं। संत महात्मा जन कब तक उत्तर देंगे? हम और आप कब तक विरोध करेंगे? हम विरोध करने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप श्री रामचरित मानस जी का ही पाठ करो। हिंदी में है, अवधी भाषा है, हिंदी उसका अनुवाद है। समझ में ना आए तो आप जगत में बहुत सारे ऐसे भगवान श्री रामचरित मानस जी के
पाठ करने वाले, अध्ययन करने वाले लोग समाज में हैं, आप उनके संपर्क में जाओ, ना जाओ तो पूछो, एक बार प्रयास तो करो। फिर न जाने आप कैसे किसी का विरोध कर सकते हो, मात्र इसलिए कि आप अपने आप को राक्षस मान लिए हो। तो राक्षसों का सदैव अंत होता है। ध्यान रहे, श्री रामचरितमानस न मैंने लिखा, न आपने लिखा और न आज लिखा गया है। इसमें स्पष्ट वर्णन है, हिमते अनल प्रकट बर होई और विमुख राम सुख पावन कोई। विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आप राम जी से विमुख होकर के कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये ब्रह्मवाणी है, अकाट्य है। यहां तक स्पष्ट वर्णन है कि एक बाहर हिम अर्थात बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, जो असंभव है, परंतु राम जी के विमुख होकर के आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार मृग तृष्णा रूपी जल से आपकी प्यास भले बुझ जाए, परंतु यदि आप राम विमुख हैं तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। एक बार खरगोश के माथे पे सींग हो सकता है, परंतु आपको राम विमुख होकर के सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात को समझिए। सच में यदि आप अपने जीवन का आनंद परमानंद में परिवर्तित करना चाहते हैं तो परमपिता राम को भजिए। कुछ नहीं कर सकते तो भजन तो कर सकते हैं, राम राम तो कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत कीजिए। हाँ, लेकिन नहीं, आपको सत्ता प्राप्त करनी है। और दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश में राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। मैं कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु कब तक सहेंगे। प्रतिक्रिया देना अति आवश्यक है। और मैं तो ये कहता हूं, प्रतिक्रिया ना भी दे पाइए तो अपने आप को सुदृढ़ कर लीजिए। अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लीजिए कि उनके विरोध का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर ना पड़े। आप राम कृपा का आवरण अपने ऊपर लगा लीजिए ताकि इन रामद्रोहियों का कुप्रभाव आप तक न पड़े। ऐसे राक्षसों का पतन होना चाहिए विरोध डट करके। मन विद्युत होता है मात्र और मात्र भगवान श्री राम का विरोध। राम जी का विरोध करके कोई रह नहीं पाया इस धरती पे। आप भी नहीं रहोगे, आपकी विचारधारा भी नहीं रहेगी, आप जैसे लोग भी नहीं रहेंगे। यह एक ब्रह्मवाणी है। जय श्री राम। सादर प्रणाम। पुनः निवेदन, राम में होइए, कुछ ना कर पाइए तो विरोध मत कीजिए। सादर प्रणाम। जय श्री राम।